एसबी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेकर आया हूँ कक्षा 6 के विज्ञान की क्लास दूसरी इकाई का चौथा भाग। दूसरी इकाई के चौथे भाग में हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। थोड़ा सा मैं पिछले भाग में जो पढ़ाया हूँ उस पर चर्चा कर देता हूँ। जैसा कि चैप्टर का नाम आप लोग जानते ही हैं, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत आप लोगों ने विभिन्न पदार्थों के वर्गीकरण के क्या क्या चरण थे उसको आप लोगों ने जाना। आज मैं चौथे भाग के अंतर्गत पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपने परिवेश में अनेकों प्रकार की वस्तुओं को देखे होंगे जिनमें किसी न किसी एक अलग आधार पर उस वस्तु में पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी गतिविधियों के अंतर्गत अंतर दिखाई देंगे। जैसे आप 2-3 प्रकार के वस्तुएं ले लीजिए, जैसे कागज। यहाँ मैं लिखते हुए बता रहा हूँ आप लोग ताकि आसानी से समझ सकें। कागज, लकड़ी, शीशा या कांच, लोहे की चादर, जल आदि। इन पदार्थों के आप क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों को ले लीजिए। जैसे आप लगभग इस आकार के पदार्थों को ले लीजिए, जैसे कागज, लकड़ी, जल और लोहे की चादर को लेने के बाद आप करें क्या, सूर्य के प्रकाश के सामने रखें और उसको आप अपनी आँखों से देखें कि क्या सूर्य की प्रकाश आर पार जा रही है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिसके हम आर पार देख सकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जिसके आर पार हम आंशिक रूप से या धुंधला देख सकते हैं। तो पारदर्शिता के आधार पर आज मैं इसी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से समझिएगा बातों को। मैं लिखते हुए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग उसका डेफिनेशन भी याद करते रहें और अच्छी तरह से समझें। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी कहलाती है। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके पारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे कांच, जल। प्यारे बच्चों, आप कांच के टुकड़े को ले लीजिए और लेकर आप प्रकाश में उसे रखें। आपको उसके आर पार की वस्तुओं का अवलोकन आसानी से हो जाएगी। तो उसी प्रकार जल के अंदर आप किसी वस्तु
को डाले हैं तो आप जल के आर पार उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि पारदर्शिता के आधार पर आप वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं, जो कि यहाँ डिफिनेशन भी हमने बताया कि वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके पारदर्शी वस्तु कहलाती है। अब आगे है पारभासी। पारभासी से पहले मैं आप लोगों को अपारदर्शी वस्तु के बारे में बताएंगे। वे पदार्थ जिनके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। प्यारे बच्चों, डिफिनेशन को आप लोग फिर से देख लीजिए। वे पदार्थ जिनके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पदार्थ या वस्तु, यहाँ आप वस्तु भी लिख सकते हैं। तो वे पदार्थ जिनके आर पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। अब इसका भी डिफिनेशन आप लोग समझ गए, तो इसका उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। अब लोहे से बने वस्तुओं को अपने आंखों के सामने रखेंगे तो उसके आर पार आपको दिखाई नहीं देगा, या फिर आप लकड़ी की बनी वस्तुओं को आप उसके आर पार प्रकाश का आप लकड़ियों से बनी वस्तुओं को आप अपने सामने रखेंगे तो उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो हम आसानी से या सरल भाषा में भी कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं के आर पार हम आसानी से न देख सके या जिन वस्तुओं के आर पार हम न देख पाएं वो सभी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब आगे है पारभासी वस्तु। वे पदार्थ जिनके आर पार आंशिक रूप धुला आंशिक रूप का मतलब है धुंधला दिखाई दे उसे वस्तु या पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार आंशिक रूप यानी धुंधला दिखाई दे उसे पारभासी वस्तु या पदार्थ कहते हैं।
यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम धुंधला देख सके, यानी जिनके आर पार आप धुंधला देख सके, उन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच। यार बच्चों, ये ऐसे पदार्थ है जिनके आर पार हम धुंधला देखते हैं, यानी तेल लगा कागज और पेंट लगा कांच। इनको जब प्रकाश के सामने हम रखते हैं तो ये हमें आंशिक रूप से धुंधला दिखाई देता है, यानी साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पदार्थों के वर्गीकरण के अंतर्गत तीन बातों पर अध्ययन किया और जाना कि पारदर्शिता के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण 3 चरणों में होकर करते हैं। पहला था पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। इन तीनों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं, यानी पारदर्शिता के आधार पर इन तीनों गतिविधियों के अंतर्गत हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम पढ़ाएंगे कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। कठोरता के आधार पर, तो कठोरता के आधार पर प्यारे बच्चों आप लोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखे होंगे या फिर छुए होंगे, अनुभव किए होंगे, क्योंकि आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पदार्थों का भी ज्ञान किया जा सकता है कि वो मुलायम है या कठोर। तो पदार्थों का वर्गीकरण के अंतर्गत कठोरता के आधार पर जब हम करेंगे तो हम 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे, एक है मुलायम और एक कठोर। इसके बारे में मैं लिख के बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को आप अपने पास ले लीजिए, जैसे रबर, रुई, रबर के गेंद, रुई, लकड़ी, कांच आदि। इन पदार्थों को आप अपने पास ले लीजिए और इन्हें अपने हाथों के अंगुलियों से दबाइए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जब रबर की बॉल को, गेंद को जब आप अपने हाथों के अंगुलियों से दबाएंगे तो वो रबर का बॉल क्या होगा, दब जाएगा। तो इससे यह तात्पर्य निकला कि यह जो रबर का बॉल है ये क्या है, मुलायम है। ठीक उसी प्रकार रुई के फोहों को यदि हम अपने हाथ में लेते हैं और उंगलियों से उसे दबाते हैं तो रुई भी क्या होगा, दब जाएगा। इससे क्या तात्पर्य निकला इसका कि ये भी क्या है, मुलायम। और इसी की कड़ी में आगे हम लकड़ी के पदार्थों को लेंगे या फिर कांच के पदार्थों को लेंगे या फिर लोहे से बनी वस्तु को लेंगे। तो क्या होगा, उन पदार्थों को जब हम दबाएंगे तो वो नहीं दबेगा, यानी वो पदार्थ क्या है, कठोर है।
इसके बारे में भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। अभी बातें बताई हैं, हो सकता है सुनकर आप लोग भूल गए हों, तो इसके लिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग साथ में लिखते हुए पढ़ें। जो पदार्थ हाथों के अंगुलियों या त्वचा के माध्यम से दबाने पर आसानी से दब जाए वे पदार्थ मुलायम पदार्थ होते हैं। यानी जो पदार्थ हम अपने हाथों के उंगलियों से दबाएं वो आसानी से दब जाए तो वो पदार्थ मुलायम है। ठीक इसी के विपरीत जो पदार्थ उंगलियों से न दबे वह कठोर पदार्थ होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कठोरता पारदर्शिता के आधार पर पढ़ा और कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़े हैं। अब इसके तहत मैं आप लोगों को घर पर कुछ कार्य करने के लिए भी दे रहा हूं, जिससे आप इस वीडियो को देखने के बाद जो बातें समझ में आई होंगी उसके आधार पर आप वर्गीकरण खुद कर सकते हैं। तो पारदर्शिता के आधार पर मैं कुछ टॉपिक दे रहा हूं, कुछ प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, या फिर मैं एक क्रियाकलाप के जरिए आप लोगों को बता रहा हूं। इस टॉपिक में मैं फिर से आ रहा हूं। वस्तु का नाम, इसके बाद जाएगा पारदर्शी और देखिए, पारदर्शिता के आधार पे हमने 3 बातों को बताया था, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी की गुणवत्ता के अंतर्गत हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक वस्तु के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, बाकी 2-3 वस्तु को मैं दूंगा ताकि आप लोग भी इसका वीडियो को देखने के बाद अध्ययन अपने से कर सकें। लकड़ी एक प्रकार की वस्तु है, और ये लकड़ी क्या है, पारदर्शी नहीं है, तो इसमें हम डैश कर देंगे, ये अपारदर्शी है। पारभासी नहीं है तो इसमें भी डैश कर देंगे। उसी प्रकार जैसे हमने ले लिया कांच, तो ये क्या है, पारदर्शी। और पारदर्शी और पारभासी में खाली रहेगा। उसी प्रकार मैं और 2-3 दे रहा हूं, जैसे हो गया तेल लगा
कागज, इसको आप लोगों को करना है। क्या होगा? लोहे से बनी वस्तु आगे है चमड़ा, कपड़ा, दूध। बस इतना ही। इसके अलावा आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर होमवर्क इस टॉपिक पे देते रहेंगे। तो जो वीडियो आप लोगों को आज वीडियो के जरिए जो आप लोगों ने आज अध्ययन किया, जो बातें समझ में आई हो, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, या जो ना समझ में आए हो उसे भी आप लोग बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।